कैसे हैं? मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट को, जिस पर मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान और सभी विषयों पर विश्लेषण। दोस्तों, अभी जो महाराष्ट्र में जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें केवल हम झूठ 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 पर ही आधारित वहाँ का सारा खेल देख रहे हैं। और दरअसल बंगाल में खेला होवे नहीं हो रहा है, यह महाराष्ट्र में ही खेला होवे अब शुरू हो गया है। और वहाँ पर खेला जो करने जा रहे हैं, वह सबसे बड़े वहाँ के जो राजनेता हैं, जो स्वयं को इस प्रकार से विषाद पर, शतरंज की विषाद पर बिठाए हुए हैं, जो हैं शरद पवार। शरद पवार का जो नाम था, उस नाम और छवि को अब वह एक झूठ के माध्यम से खत्म करना चाहते हैं। शरद पवार को जब प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना था, जिस समय में, उस समय में नरसिम्हा राव वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। यह उनकी जीत वहाँ पर नहीं हो पाई थी कांग्रेस के माध्यम से। फिर उन्होंने कांग्रेस के ही से टूटकर एक पार्टी का गठन कर लिया और एनसीपी वह पार्टी है। और वह महाराष्ट्र के दूसरे बाल ठाकरे हैं। और बाल ठाकरे जिस प्रकार से, लेकिन बाल ठाकरे में एक सादगी थी, एक अच्छाई थी। उन्होंने महाराष्ट्र को बहुत कुछ दिया, महाराष्ट्र को अपनी अस्मिता दी। लेकिन शरद पवार उस अस्मिता को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र कभी भी ऐसा नहीं था और इस तरह का नहीं था। पहले वहाँ पर गुर्गे काम करते थे दाऊद इब्राहिम के, लेकिन अब वहाँ पर शिवसेना एनसीपी के गुर्गे काम करने लगे हैं। यह सचिन बझे जो बज चुके हैं एनआईए की फांस में, और वह इसलिए बजे हैं चूंकि उन्होंने ऐसा ही कार्य किया है। आज सचिन बझे वहाँ की जो सत्ता है उससे जुड़कर लगभग एक माफिया का संचालन कर रहे थे, जिसमें कि लगभग 1000 पुलिस वाले महाराष्ट्र में उनके ही कथनानुसार कार्य करते हैं। आज जब यह बताया जाता है कि 100 करोड़ की उगाही परमवीर सिंह ने कहा है, लेकिन परमवीर सिंह ने बताया कि केवल 100 करोड़ की उगाही सचिन बझे करते थे और उन्हें यह टारगेट दिया गया था। यह टारगेट तो सचिन बझे का उन्होंने बता दिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि परमवीर सिंह को कितना बड़ा टारगेट दिया गया था। दरअसल महाराष्ट्र के लिए और मुंबई राजधानी के लिए 100 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी व्यापारी के पास यदि आप हाथ डालते हैं तो 100 करोड़ तो वहीं से आपको एकत्रित हो जाते। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो ये पब हैं, जैसे कि 1700 1750 पब के लिए बताया गया है, तो वहाँ पर इनसे यदि 2 से 3 लाख रुपए एकत्रित किए जाते थे, तो 2 से 3 लाख रुपए, ये 40-50 करोड़ के आसपास वहाँ पर यही हो जाते हैं। अब हम आज दिखाएंगे कि आपको किस प्रकार से वहाँ पर लगभग 4000 करोड़ का मासिक टारगेट था, और जिसमें ये पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, जिसमें कि एनसीपी है, कांग्रेस है, और इनको कितनी कितनी राशि जाती थी। यह यहाँ पर गृह मंत्री के द्वारा जो टारगेट दिया जाता था वह तो मात्र 100 करोड़ है। आज वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अपनी बेईमानी के लिए वह नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या बेईमानी की। यह धन्य हो श्री सुशांत सिंह राजपूत, जो कि आज स्वर्गवासी हो गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत का यदि यह केस नहीं खुलता तो वहां पर इस प्रकार का नहीं होता। सोशल मीडिया पर जितने भी आक्षेप उन पार्टियों ने लगाए हैं, और सोशल मीडिया के जितने लोगों को, यूट्यूबर्स को उन्होंने पकड़ा है, और साइबर क्राइम ने वहां पर जबरदस्ती उन लोगों को अरेस्ट किया, यह बताता है कि वहां पर कितना बड़ा कानूनन जो है सो कानूनी फांस में फांस कर लोगों को मारने का प्रयास वहां पर किया था। लगभग 100 से लेकर 1000 लोगों का वध वहां पर किया गया है, जिसकी की जांच एनआईए टीम को, सीबीआई को अवश्य ही करनी चाहिए। वहां पर एक माफिया राज जो दाऊद चलाते थे, आज वहां पर सरकार की मिली भगत से वे पुलिस वाले इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से वहां पर उगाही की जा रही थी। दरअसल वहां पर यदि मुंबई में 1000 ऐसे हाउसेज हैं जो कि व्यापारिक हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनसे कि 1 करोड़ रुपया प्रत्येक मास आता है।
इसका अर्थ है कि आपके पास 1000 करोड़ इस प्रकार से आपके पास आ जाता है। फिर उसके बाद आप मान लीजिए कि 1750 यहां पर आपके पास ये पब है। इस पब से आपको 3 लाख की उगाही होती है। अब ये लगभग 40-50 करोड़ के आसपास यहां पर हो जाता है। अब इसके बाद लगभग 20 जिलों से यह लगभग 4-4 करोड़ के आसपास यहां पर ये पैसे आते हैं। 4-4 करोड़ यानी कि 80 करोड़ रुपये यहां पर जिलों से एकत्रित होते हैं। उसके बाद आप आ जाइए ड्रग पैडलर्स, यहां पर बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। ये जो ड्रग पैडलर्स हैं इनसे ये लगभग 1000 के आसपास यहां पर हैं। ये ड्रग पैडलर्स ये लगभग 1 करोड़ के आसपास प्रत्येक मास में देते हैं और ये हो जाता है 1000 करोड़। इसके बाद आप आ जाइए यहां पर वेश्यावृत्ति और नृत्य का, और यहां से जो नर्सिंग होम है, नर्सिंग होम से लगभग बड़े बड़े और छोटे छोटे इस प्रकार से मिलाकर वहां पर 500 नर्सिंग होम है, जिससे कि 1 करोड़ से 2 करोड़ का वहां पर यह होता है और उसमें लगभग 1000 करोड़ यहां से आपको आते हैं। इसके बाद आप आ जाइए ये जो ट्रांसफर, और ये पुलिस से भी उगाही उनकी सैलरी से की जाती है और ये लगभग आपको 10,000 लोग ऐसे हैं जिनसे कि उगाही की जाती है और ये ट्रांसफर वगैरह इस सब में लगभग 100 करोड़ और ये लगभग मिलाकर होते हैं 500 करोड़ के आसपास यहां पर ये आ जाते हैं। इसके बाद ये सभी जो फिल्म सिटी के लोग हैं, फिल्म सिटी के लोगों से लगभग 50 लाख से लेकर ये लगभग 100 के आसपास है, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ हर मास में वसूली की जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर लगभग 100 करोड़ का यहाँ पर ये टारगेट रहता है। अब इस प्रकार से यदि आप इसे जोड़ लेते हैं तो यह होता है आपको 3600 और 3730 के आसपास 3730 करोड़ रुपये की उगाही हर मास में वहां से की जाती है। यह आपको हमने दिखाया कि 1000 करोड़ जो है वह आता है, जो 1000 बड़े बड़े हाउसेज है वहां पर जो कि व्यापारिक संस्थान हैं, उनसे 1-1 करोड़ प्रत्येक मास में आता ही आता है वहां पर। उसके बाद यह 1750 है जहां पर कि 50 करोड़ रुपए आते हैं। उसके बाद 20 लगभग 20 गुने 4 यानी कि 80 करोड़ के आसपास, और ड्रग पैडलर से लगभग 1000 करोड़ की वसूली होती है। यह जैसे मान लीजिए कि आपको मुंबई से जितने भी सटे हुए हैं, चाहे पालघर एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट वहाँ पर चलता है और इसी में वहाँ पर जो है हत्या की गई थी। और उसमें यह सोचने वाली बात है कि सचिन बझे जैसे लोग ही वहाँ पर हत्या करवाने में, और चूंकि पुलिस को वहाँ पर फंसने नहीं दिया और पुलिस वहाँ पर जो 16 पुलिस वाले थे उन हत्यारों से उन साधु संतों को नहीं बचाया, यह वहाँ पर होता है। अब हम आपको बताते हैं कि यह जो झूठ का खेल महाराष्ट्र में चल रहा है, यह आज ही से नहीं चल रहा है, यह बहुत दिनों से चल रहा है। शरद पवार को यह समझना चाहिए कि इतना झूठ उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर बोला और आज उनका मुंह जो है सो टेढ़ा हो गया है। और अब कितना झूठ बोलेंगे कि अब तो उनका मुंह भी नहीं दिखाई पड़ेगा, मुंह कहाँ कहाँ छिपाते रहेंगे, मुंह तो उनका टेढ़ा हो गया है। तो ये पत्रकारों पर लांछन लगा सकते हैं, साइबर के क्राइम से फंसा सकते हैं यूट्यूबर्स को, लेकिन देश मूर्ख नहीं है। देश जो है सो समझदारी, चाहे यहाँ पर उद्धव ठाकरे हों या कोई भी हों, यदि वे
यहाँ पर रिजिग्नेशन नहीं देते हैं, वहाँ पर दूसरा इलेक्शन नहीं होता है, तो ये बेशर्मी की हद होगी। ये प्रजातंत्र की जीत नहीं, प्रजातंत्र की हार है। यह लोकतंत्र यहाँ पर मर चुका है। और वहाँ पर महाराष्ट्र की जो जनता है, जो कि शिवाजी महाराज के जो सुपुत्र सब थे, वे सब इतने ताकतवर थे जो कि पंगा लेते थे किनसे, तो इस्लामिक राज्य से। लेकिन आज वे इस्लामिक नहीं, हिंदुओं के आगे में ही हार गए हैं। जो कि तथाकथित ये उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हिंदुओं के उनके पिता थे, पिता हो सकते हैं, लेकिन आज जो उद्धव ठाकरे हैं या उनके पुत्र, अब इस ग्रुप में कितने सारे लोग थे, लोग गिनती कर रहे हैं कि कौन कौन मंत्रियों को कहाँ पैसे जाते थे। दरअसल यहाँ पर ये 4-5 लोगों का ही एक टीम है, जिसमें कि उद्धव ठाकरे हैं। और उद्धव ठाकरे भी ज़्यादा कार्य नहीं करते हैं। उनके सबसे बड़े जो सुपुत्र हैं आदित्य ठाकरे, वही सबसे बड़े इसके सरगना हैं। और यहाँ पर जो आप देखेंगे कि ये जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री और शरद पवार की जो टीम है वह, और कांग्रेस को भी यहाँ से लगभग 500 करोड़ के आसपास हर एक मास में उन्हें प्राप्त होता था। हो सकता है कि वे बहुत सारे पत्रकारों पर इस प्रकार का केस कर दे, मानहानि का कर दे, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। पत्रकार मारे जाएंगे, आज तक जो है सो बहुत सारे पत्रकार मरे हैं, चाहे अंग्रेज़ों के टाइम में या कहीं भी, लेकिन आज वह जनता की स्थिति नहीं है। जनता यदि समझना चाहेगी, महाराष्ट्र की जनता को चाहिए कि इस सरकार के विरोध में एक आंदोलन खड़ा करें। और आंदोलन यदि नहीं खड़ा कर पाते हैं तो हम समझेंगे कि महाराष्ट्र की जितनी भी जनता है वह कापुरुष है। वह जो है ऐसी सरकार को जवाब नहीं दे सकती है। प्रजातंत्र वहाँ पर खतरे में है। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिस पर मिलता है समाचारों की पूरी जानकारी, पूरे विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद।